स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम में धारा 30 की विशेष बैठक में मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के कमजोर परफॉर्मेंस के कारण नगर सत्ता आरोपों से घिरी नजर आ रही है। लोक निर्माण प्रभारी मनीष पटेल ने जब सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि 40 लाख रुपए की लागत से सड़क के गड्ढे भरे गए, लेकिन बारिश के कारण गड्ढे फिर ज्यों के त्यों हो गए, तो इस बात पर जमकर बवाल मचा रहा। नगर निगम में आयोजित धारा 30 की विशेष बैठक में नगर सत्ता आरोपों से घिरी नजर आ रही है। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के कमजोर परफॉर्मेंस के कारण सारे सवालों का जवाब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को देने पड़ रहे हैं। सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब सड़क के गड्ढों की बात चली और सत्ता पक्ष ने आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। भाजपा पार्षदों ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा, हर क्षेत्र की सड़कें खराब हैं और जनता परेशान है। बवाल और बढ़ गया जब लोक निर्माण प्रभारी मनीष पटेल ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि 40 लाख रुपयों की लागत से सड़क के गड्ढों को भरवाया गया था, लेकिन बारिश के कारण गड्ढे फिर से ज्यों के त्यों हो गए। हमने लगभग 40 लाख रुपए में गड्ढे भरे। हमारे महापौर जी ने पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को बुलाकर बैठक में हम लोगों ने उसको आदेशित किया और काफी जगह पर उन्होंने गड्ढे बड़े भरे और रोज बारिश होने के कारण कुछ गड्ढे फिर से वापस उसी स्थिति में आ गए। और जहाँ पर हमारे प्रदेश में हम लोग द्वारा बोला गया है, यदि जहाँ और भी पार्षद गणों के यहाँ जहाँ पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं तो वो हमें पत्र दें, हम ये गड्ढों को की मरम्मत कराएंगे, डामरीकरण करेंगे, क्योंकि इतने अभी जो बारिश चल रही है इस समय डामर भी प्रॉपर हो नहीं पाता है टेक्निकली, जिससे हम गड्ढे पूरे शहर के भर सकते हैं। इसी प्रकार सफाई और लाइट व्यवस्थाओं पर भी एमआईसी सदस्य संतोषजनक जवाब सदन में नहीं दे पाए, जिसके कारण बार बार हंगामे की स्थिति बनती रही। विवाद के चलते अध्यक्ष रिंकू बिज ने सदन की आसंदी से निर्देश दिए कि 7 दिनों में सड़क के गड्ढों को भरा जाए, अन्यथा जवाबदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोकने की कार्य योजना वाली फाइल पर भी सवाल उठे। महापौर ने सदन में स्पष्टीकरण दिया कि कोई फाइल नहीं है, बल्कि एक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें कार्य योजना बनाने की सहमति प्रदान की गई है। खंडारी नाला जो है उसमें पहले से चौथे समिति का एक प्लांट जो है उसका काम चल रहा है। जो काम चालू है वो बता रहा हूँ, जो काम होना है वो बता रहा हूँ, दोनों बातें बता रहा हूँ। दरोगा घाट पर स्थापित 550 केएलडी का जो एसटीपी में प्लांट है उसमें स्टोरेज टैंक बनाना है, क्योंकि जो उसमें प्लांट लगा है वो पर्याप्त नहीं है, उसको ओवरफ्लो हो जाता है। तो उस ओवरफ्लो के कारण वहां पे स्थितियां जो है तकलीफदायक है, तो वहां पर एक स्टोरेज टैंक भी बनाना है। वहीं नगर निगम की सदन में पहुंचकर अपनी बात रखने वाले बरगी विधायक संजय यादव ने कहा कि गंदे नालों को नर्मदा में मिलने से रोकने की मांग लेकर के धरने पर भी वो बैठ चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और एसटीपी लगाने की नगर निगम बात तो कर रहा, वो तो महापौर जी ने क्या प्लान बनाया है वो तो सदन को अवगत कराएंगे, लेकिन उसमें मुझे लग रहा जो मुझे डाउट है कि जो नाला मिलता है खंडारी उसाय नाला, वो मांडवा बस्ती के पास दोनों मिलता है और नगर निगम का हल्का सा प्लान है, क्योंकि जहाँ तक गाड़ी चली जाती है उनने वहाँ का प्लान बना लिया होगा। अगर आप वहाँ बना लेंगे तो आगे 1 किलोमीटर का जो हिस्सा छूटेगा और जो तिलवारा मेडिकल का जो पानी है, आप आईटी पार्क के आगे से जाते हैं, या जो होटल बन गई है बिल्कुल नाला किनारे, वो कौन सी होटल बन गई बड़ी 5 स्टार, या ललितपुर बस्ती के पास जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ बस्ती बसेगी, वो फिर पानी नर्मदा में जाने लगेगा। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच धारा 30 की बैठक जारी है। महापौर जगत बहादुर सिंह ने विपक्ष से कहा कि पिछले 15 से 18 वर्षों के कार्यकालों के बेढंगे कार्यों का आरोप उन पर न लगाया जाए। उस वक्त भाजपा के महापौर थे।
मुझे कार्यभार संभाले सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं। दूसरों की गलतियों का ठीकरा हम पर फोड़ा गया तो जवाब देना हम भी जानते हैं। महापौर का कहना है कि शहर विकास के हर कार्य को समन्वय बनाकर पूरा करेंगे। तो सिर्फ जो पार्षद की अनुशंसा पे काम होना है या संभागीय अध्यक्ष की अनुशंसा पे जो काम होने हैं, उन कामों को लेकर एक समिति बनाई गई। वो समिति कानूनन सम्मत तरीके से कैसे पार्षद की अनुशंसा पे काम हो पाएगा, कैसे जोन का जो अध्यक्ष है उनकी अनुशंसा पे काम हो पाएगा, उस पर निर्णय लेना रह गया। तो वो कानून सम्मत होना था, इसलिए मैंने उस बात को कहा कि हम आज धारा 30 की बैठक में अगर निर्णय लेते हैं तो क्या ये मान्य होगा, उस पर सवाल ना उठे आगे, इसलिए कानूनन राय लेके उसको किया जाए। सभी से आग्रह किया है कि हम लोग एक दिन पूरा सदन, जो भी इस सदन के सदस्य हैं, सभी लोग हम लोग ग्वारी घाट चलें, वहाँ सफाई व्यवस्था करें, जितने भी गंदे नाले मिल रहे हैं उनको देखें, उनको देखकर जो हम लोग काम उस पर कर रहे हैं उसको समझें। अनौपचारिक बैठक वहाँ पर करें और गक्कड़ भत्ता भी हो, सब लोग मिलकर एक पारिवारिक माहौल में, और वहाँ से आकर लौट कर फिर हम तय करें कि माँ नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों पर जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। धारा 30 की बैठक को अध्यक्ष रिंकू बिज ने इस निर्देश के साथ समाप्त कर दिया है कि जिन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया है उन पर अधिकारी ध्यान देकर जन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी अब लंपी वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 1.5 महीने में 26 जिलों के 1912 गांव लंपी की चपेट में आ चुके हैं। 101 गायों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गोट वैक्सीन के जरिए पशुओं की जान बचाई जा सकती है। सतर्कता जरूरत है। गौवंश को प्रभावित करने वाले लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकार ने पूरे प्रदेश में इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल राजस्थान और गुजरात से सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,686 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 5,432 ठीक भी हुए हैं। पशु चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का कहना है कि गोट वैक्सीन इस पर कारगर साबित हो रही है, लिहाजा पशुओं का वैक्सीनेशन जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सजेशंस हैं कि अभी पूरा मास वैक्सीनेशन गोट पाक से किया जाए, तो चूँकि एक वायरल डिसीज़ होती है, इसका कोई एकदम डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वैक्सीन ही लगाना पड़ता है। तो अभी जो गोट वैक्सीन है ज़्यादा कारगर है, और हम ये सजेस्ट करेंगे कि गोट वैक्सीन ही कैटल को लगाएं, जिससे कि इसमें इसके चांसेस कम हैं। मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हुई, संख्या में नहीं हुई है, और मध्य प्रदेश शासन भी इस दिशा में बड़ा सीरियसली काम कर रहा है, और वो देख रहा है कि बीमारी ना बढ़ने पाए। उसके पहले ही गोट पॉक्स वैक्सीन है, उस दिशा में गवर्नमेंट हमारा। बहरहाल पशु चिकित्सकों का कहना है कि पशुपालक यदि सचेत रहे तो इस मुसीबत से मुक्ति पाई जा सकती है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 10 वार्डों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने इंदिरा मार्केट के पास स्थित पावर हाउस कार्यालय का घेराव किया। परेशान लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और आम जनों के कारोबार चौपट हो रहे हैं। इंदिरा मार्केट के पास स्थित पूर्व संभाग विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का घेराव करते हुए क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहने वालों ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती से करीब 10 वार्डों की जनता परेशान है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और व्यवसाय प्रभावित है, लेकिन अधिकारी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगातार 1 महीने से दिन में 3 बजे, दिन में 3 बार, रात में 3 बार, 3-3, 4-4 घंटे के लिए लाइट गुल हो रही, जिसके कारण नतीजा ये हो रहा है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो घर के साधन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीज़ खराब हो रहे हैं। तिमाही परीक्षा चल रही है, बच्चे पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा इलाका गरीब इलाका है, जहाँ पर लोग जो है अपने कारोबार उद्योग धंधा नहीं कर पा रहे हैं, और ये कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्यूबवेल से पानी सप्लाई दी जाती है। इन गलतियों के कारण ये हो रहा है कि लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा। ये मुश्किलात बहुत बड़ी रही, इसको लेकर हमारे इलाके की तमाम जनता यहाँ पर आई थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पसियाना फीडर और चांदनी चौक फीडर से होने वाली अघोषित विद्युत कटौती बंद नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
जबलपुर के नौदरा ब्रिज स्थित माहेश्वरी सेल्स शोरूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार, पुलिस और निजी बैंक के अधिकारी शोरूम का कब्जा लेने मौके पर पहुंच गए। शोरूम संचालक द्वारा निजी बैंक से लिए गए लाखों रुपए के लोन की किश्तें नहीं चुकाई गई थी। इसके चलते अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा बैंक को शोरूम का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए थे। नौदरा ब्रिज इलाके में स्थित माहेश्वरी एजेंसी सेल्स एंड सर्विस शोरूम में जिला प्रशासन, पुलिस और बैंक के अधिकारी शोरूम का कब्जा लेने पहुंचे। जिला प्रशासन और बैंक के अधिकारियों ने बताया कि माहेश्वरी सेल्स एंड सर्विस एजेंसी के संचालक शरद जेठा ने निजी बैंक से लाखों का लोन लिया था, जिसकी किश्त इनके द्वारा जमा नहीं की जा रही थी, जिसे लेकर अपर कलेक्टर न्यायालय के द्वारा इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इनके द्वारा लोन की किश्तें अदा नहीं की गई, जिसके चलते अपर कलेक्टर न्यायालय से बैंक को शोरूम का कब्जा देने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के परिपालन में टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान शोरूम संचालक ने 10 लाख रुपए का चेक और 1 सप्ताह के भीतर पैसे जमा करने का आश्वासन अधिकारियों को दिया, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल कार्रवाई को टाल दिया है। माहेश्वरी एजेंसी के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा बैंक को 10 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने तथा 1 सप्ताह के अंदर में शेष राशि के संबंध में समझौता करने का आश्वासन दिया गया। तदुपरांत आज की कार्रवाई, भौतिक आधिपत्य सौंपने की कार्रवाई स्थगित की गई। शेष कार्रवाई यदि इनके द्वारा 1 सप्ताह के अंदर में राशि जमा नहीं की जाती है या समझौता प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है तो पुनः कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी राशि थी जो जमा करनी चाहिए? ये बैंक वाले बताएंगे। ये लगभग 60 लाख रुपए की राशि है। 2 अलग अलग लोन हैं इनके। जिला प्रशासन, पुलिस और बैंक अधिकारियों की इस कार्रवाई से एजेंसी संचालकों में हड़कंप मचा रहा। घमापुर चौक पर स्थित एक दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की खबर लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे। मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। घमापुर चौक पर स्थित एक दुकान के कब्जे को लेकर एक महिला और एक अधिवक्ता में विवाद हो गया। इस विवाद की खबर लगते ही भारी पुलिस बल और अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और हंगामे की स्थिति बन गई। एक तरफ महिला दुकान पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने और उससे अभद्र करने का आरोप लगाती रही, तो वहीं दूसरे पक्ष यानी अधिवक्ता और उसके साथ ही महिला और उसके पति पर जबरन दुकान का ताला तोड़कर कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए। मेरी लक्ष्मी नारायण सोनकर, रत्नेश सोनकर, धनराज सोनकर मेरी दुकान पर कब्जा कर रहे हैं अवैध, और मेरे साथ अभद्र भाषा की, मेरी साड़ी खींची उन्होंने और छत पर ले आकर मेरे साथ गलत तरीका कर रहे थे। मुझे मेरी दुकान चाहिए, मेरे दुकान पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग। मेरे को मेरी दुकान चाहिए। मेरी दुकान ये हरगोविंद गुप्ता जी की है, मेरे ससुर जी की। काजल गुप्ता द्वारा हमारे ताले को तोड़ के अचानक कब्जा करने की कोशिश कर रही है और उसको समझाने पर मान भी नहीं रही है। और यहाँ पुलिस मौके के सामने, पूरी पुलिस स्टाफ के सामने वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका कुछ नहीं, हमारा ताला तोड़ रही है। और इसके पहले उसका वहाँ से सब कब्जा खत्म हो चुका था, वो जबरदस्ती अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आपका नाम? इस पूरे मामले के बीच पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। ये 2 पक्षों में अवैध कब्जे को लेकर विवाद है, जिसमें ये महिला कह रही है मेरी दुकान है, काजल गुप्ता, रत्नेश सोनकर जी हैं वकील, वो बोल रहे हैं हमारा, इसी बात को लेकर विवाद। आधारताल क्षेत्र में एक 23 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि पीड़िता को उसकी देवरानी ने फोन करके अपने घर बुलाया और फिर उसे नशीली दवा पिला दी, जिसके बाद देवरानी के प्रेमी ने उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने महिला की देवरानी सहित 3 आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आधारताल के सुहागी में एक 23 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि महिला को उसकी देवरानी ने फोन करके पहले अपने घर मिलने बुलाया और फिर पानी में नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिसके बाद देवरानी ने अपने प्रेमी से जेठानी का बलात्कार करवा दिया। इतना ही नहीं, देवरानी ने जेठानी को उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी और दोबारा उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने बलात्कार किया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने आधारताल थाने में दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसकी देवरानी सहित
3 लोगों पर FIR दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। देवरानी के द्वारा जेठानी के साथ जो दुष्कर्म कराया गया, इस संबंध में शिकायत आने पर तत्काल थाना धारताल में आरोपी गणों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस दुष्कर्म के केस में 3 जो आरोपी हैं, तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो जेंट्स हैं उनके क्या नाम है? इसमें एक अतुल सेन और एक भानु सेन, ये 2 आरोपी हैं। एक महिला आरोपिया है। तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। रांची के रिछाई इलाके में रिश्तों को कलंकित और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता 2 साल से अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। बालिका ने बुधवार की शाम रांची थाने पहुंचकर पुलिस को पिता की करतूत बताई, जिसके बाद पुलिस ने पिता के विरुद्ध रेप का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची थाना क्षेत्र के रिछाई में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि नाबालिग बालिका के साथ उसका पिता ही पिछले 2 वर्षों से दुष्कर्म कर रहा था। बुधवार को बालिका रांची थाने पहुंची और पिता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भारतीय दंड विधान की धारा 376 और 501 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को राउंड अप करके जेल पे भेजा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अभी पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ग्राम पौड़ी मझौली का रहने वाला है और रिछाई में रहकर दाल मिल फैक्ट्री में काम करता है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के लैमा गार्डन इलाके में रहने वाला एक युवक बुधवार की देर रात मकान की 3री मंजिल से जमीन पर गिर गया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में मर्ग कायम किया है। गोहलपुर पुलिस के मुताबिक विकास सिंह नामक एक युवक रोजाना की तरह अपने घर लैमा गार्डन पहुंचा था, जहां उसका पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद वो 3री मंजिल से पिलर पकड़कर 2री मंजिल की ओर उतरने लगा। इस दौरान उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल रात्रि की एक घटना है। विशाल चौधरी है, थाना गोहलपुर क्षेत्र का रहने वाला। ये जानकारी ये मिली कि ये शराब के नशे में था। यह सोचकर उनके घर के लोगों ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था और घर के लोगों ने यही बताया कि ये जब घर शराब पीकर आता है घर में तो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। इस कारण से घर के लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। कल रात्रि में ये अपने घर जाने के लिए ऊपर छज्जा के रास्ते से छज्जा पे चढ़ के दरवाजे के पास पहुंचना चाह रहा था। इसी दौरान बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के कारण उसका हाथ छज्जा से स्लिप हो गया। स्लिप होने से वो नीचे गिर गया और गिरने से उसकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें घटना की जानकारी मिलने पर इसमें मर्ग कायम किया गया है और आगे वैधानिक कार्य। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned center for education. Settled among lush verdant greens sprawling across 19 acres, the campus comes to life with innovative and creative ways of studies, empowering students in their journey towards a radiant tomorrow. State-of-the-art classrooms, well-equipped labs for young inventors, elaborately designed sports complex and a pre-primary wing makes education holistic, complete, balanced and ready for your little ones' eureka moments. The school stands for excellence and continuously sets the highest standards in scholastic and co-scholastic areas and activities.